आज हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर सुल्तानों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, याद रखें कि कोई भी सल्तनत कितनी ताकतवर है, इसका सारा इन्हिसार इसके बादशाह और सुल्तानों पर हुआ करता है। दोस्तों, तारीख में ऐसी बहुत सारी सल्तनतें थीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने सुल्तानों और बादशाहों की गलतियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थीं। इनकी सबसे बड़ी मिसाल हम आपको बताते हैं, वो है मुगल सल्तनत। आज की इस वीडियो में हम मुगल सल्तनत की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल तक हुकूमत की। जी हां, हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूं तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की, जिनमें से एक से बढ़कर एक सुल्तान आए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन 5 सुल्तानों की बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में अपना अलग मकाम हासिल किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के टॉप सुल्तानों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में कहा जाता है कि ये सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 31 अगस्त 1876 को पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे और उनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत का हुआ था। चौथे नंबर पर आते हैं सुल्तान सलीम। सल्तनत उस्मानिया के चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सुल्तान सुल्तान सलीम माने जाते थे। जब 1402 में सल्तनत उस्मानिया अमीर तैमूर के हाथों अनकरा की जंग हार गई और अपनी सुपर पावर को खो दिया, तो सुल्तान सलीम ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को फिर से इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने ईरान, मिस्र, फलस्तीन जैसे मुल्कों को फतह किया और इसके अलावा उन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैला दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको अपना खलीफा मान लिया। तीसरे नंबर पर आते हैं सुल्तान मोहम्मद फातिह। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर सुल्तान मोहम्मद फातिह का नाम आता है। सुल्तान मोहम्मद फातिह 1432 में पैदा हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते थे। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार कुस्तुनतुनिया को फतह किया था और आपको शायद ये जानकर भी हैरत होगी कि ये नामुमकिन सा नजर आने वाला काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों सुल्तान सुलेमान शाह। आपने अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा तो देखा होगा। अर्तुगरुल के जो वालिद थे ये वही सुल्तान सुलेमान शाह हैं। सल्तनत उस्मानिया की 5 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो सुल्तान सुलेमान शाह थे। सुल्तान सुलेमान शाह वही मकाम रखते हैं जो कि मुगल सल्तनत में अकबर आजम रखता था। ये सुल्तान सुलेमान जो है ये सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक हैं जिन्होंने 600 साल दुनिया पर हुक्मरानी की। उनके दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर गुजरी है। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनकर रहे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को इतना मजबूत किया कि इनकी जड़ों को हिलाने में सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों साल का वक्त लग जाता। और यहां पर पहले नंबर पर आते हैं सुल्तान उस्मान गाजी। सुल्तान उस्मान गाजी का नंबर पहला है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों का जब भी तज़किरा करेंगे तो तारीख में इनमें सबसे सरफहरिस्त जो नाम होगा वो सुल्तान उस्मान गाजी का होगा। उनका नाम इसीलिए सरफहरिस्त है क्योंकि उन्होंने ही सल्तनत को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल कर रख दिया था। आपको बताते चलें कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी जंगें की। वो हमेशा अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहे और आखिरकार 1299 में उस्मान गाजी ने सल्तनत को कायम किया।
दोस्तों, ये थे सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर सुल्तान। इन 5 ताकतवर सुल्तानों में कौन से सुल्तान की अजीमुशान कामयाबियों ने आपको इंस्पायर किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।